नमस्कार दोस्तों, मोची नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो कई बंदे मुझे सवाल करते रहते हैं कि हमको शिप चेंज करना है। बेसिक ये होता है कि कई बंदे पूछते हैं कि हम टैंकर शिप से स्टार्ट कर दिया, हमने 2 सेल टैंकर शिप से मार दी, उसके बाद हमको मूव ऑन है, जैसे हमको कंटेनर शिप में जाने का मन है, जैसे हमको मक्स कंपनी में जाना है या कोई अदर MSC कंपनी में जाना है जिसके पास कंटेनर शिप्स है, उस कंपनी में क्या हम टैंकर शिप्स के बाद हम कंटेनर शिप्स में जा सकते हैं। कई बंदे पूछते हैं हमको क्रूज शिप से टैंकर पर जाना है, टैंकर से बल्क पे जाना है, बल्क से कंटेनर पर आना है। तो बेसिक यही क्वेश्चन है कि क्या हम शिप चेंज कर सकते हैं क्या 2-3 एक्सपीरियंस के बाद, 2-3 सेल के बाद। अगर हम एक ही शिप पे कंटिन्यूस मार रहे हैं, उसके बाद हमको चेंज करना है इन फ्यूचर में, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, और कंपनी हमको लेगी कि नहीं उस एक्सपीरियंस पे। जो शिप पे हमने एक्सपीरियंस मार लिया उसके बाद हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, दूसरा शिप है उसके पास, तो वो लेगा कि नहीं। तो मेरा सिंपल सा फंडा आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग कर लिया, कोई भी शिप से आप स्टार्ट करो, जैसे आपने बल्की से स्टार्ट कर लिया, टैंकर से स्टार्ट कर लिया, कंटेनर शिप से स्टार्ट कर लिया। देखो कोई कंपनी में अगर आप जा रहे हो, जैसे कोई ITF कंपनी में आपका हो गया, तो वो आपके ऊपर नहीं होता है कि आपको जो शिप चाहिए वो बोलेगा कि हाँ भैया मेरे को टैंकर शिप दे दो, वो टैंकर आपको दे देगा। ऐसा नहीं, हाँ वो कोर्स करा लेगा। बाय लक आपको अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वो बोल देगा कि हाँ आप तीनों का DC निकाल लो, तीनों कोर्स कर लो, OTFC कर लो, CTFC कर लो, GTFC कर लो, तीनों कोर्स के DC भी निकाल लो। अगर कोई ITF कंपनी में आप जाते हो जिसके पास है टैंकर वगैरह है, हर टाइप के वेसल्स मिल जाएंगे, तो उनके पास है, तो वो आपसे कोर्स करवा लेगा। लेकिन बाय आपका लक होता है कि वो आपको कौन से वेसल्स पे भेज रहा है, जहाँ वैकेंसी आ जाएगी वहाँ आपको भेज देगा। एज अ फर्स्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, जो भी कंपनी में अगर आप ITF कंपनी में जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम अगर आपका हो जाता है, कोई भी वेसल्स पे हो जाता है, आप टैंकर पे चले गए, तो आपको वो वाली कंपनी हर बार आपको टैंकर पे ही भेजेगी, चाहे गैस टैंकर पे भेज दे या केमिकल पे भेज दे, लेकिन हर बार आपको टैंकर पे ही भेजेगी। ओवरऑल आपके पास DC वगैरह है तो आपको टैंकर पे ही मिलेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग उस कंपनी में अगर आप कंटेनर शिप्स पे कर रहे हो, तो आपको वो कंपनी कंटेनर शिप्स पे ही भेजेगी हर बार जब भी आप सेल करके आओगे, क्योंकि कंटेनर शिप्स के बाद आपको टैंकर पे मूव ऑन नहीं कर सकते। वो कंपनी आपको बोलेगी हाँ भैया आपको कंटेनर पे ही भेजेंगे, अगर आपने बल्क मारा है तो आपको बल्क पे ही भेजेंगे। तो रेगुलर उस कंपनी में रहोगे तो आप बल्क पे ही रहोगे। इन फ्यूचर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर आपने बल्क मार लिया, आप दूसरी कंपनी में आपको टैंकर शिप्स पे जाना है, तो बल्क एक्सपीरियंस पे क्या आप टैंकर पे जा सकते हो, तो दूसरी कंपनी आपको जल्दी लेगी नहीं, क्योंकि वो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो बल्क का है। उनको चाहिए टैंकर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए 12 मंथ 18 मंथ। जब कंपनी वैकेंसी निकालता है तो उसमें वो अपना प्रोसीजर लिखा रहता है कि हमको 18 मंथ एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ऑयलर चाहिए, 18 मंथ एक्सपीरियंस बंदा हमको AB चाहिए, तो वो अपना प्रोसीजर लिखे रहते हैं। अगर आपके पास बल्क है तो आपको वो नहीं लेगा, आपको कोई बल्क की कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसके पास बल्क कैरियर वेसल्स हैं, तो आपको उस कंपनी में आपका हो जाएगा। तो मेरा हिसाब यही है कि जो भी कंपनी में आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कोई भी जो भी शिप आपको मिल रहा है, आप कंटिन्यू उसी शिप पे सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फ्यूचर खराब नहीं होगा कि आपको टैंकर नहीं मिला तो आपका फ्यूचर खराब हो जाए, आपको बल्क मिल रहा है तो आपका फ्यूचर खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो शिप से आपको मिला है आप रेगुलर करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। इन फ्यूचर लोग बोलते हैं कि हाँ भैया आप मूव ऑन दूसरे शिप में कर लो, उसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ITF, अगर आपका ITF कंपनी में है तो हर कंपनी में ITF में सेम ही सैलरी है, $100-200 का फ़र्क होता है। अगर आप क्रू लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे, हाँ मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत $1000 का, $1500 का डिफरेंस हो जाता है अगर आप अच्छी कंपनी में सेल करते हो, तो वो डिपेंड करता है। आप टैंकर पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, कई बंदे बोलते हैं टैंकर शिप पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन एज अ क्रू लेवल पे आप देख लो, ITF कंपनी में, हर कंपनी में जाके देख लो, कुछ ही कंपनियों में जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी देगी, बाकी सब में सेम ही मिलेगी, 1400, 1450, 1500 OT मिला के। तो ओवरऑल सब में OT बन जाती है और ओवरऑल मिला के आपको सब में सेम ही होता है। टैंकर पे जा रहे हो, उस पर जा रहे हो, जो बस ऑफिसर लेवल पे जो बंदा होता है, ऑफिसर या इंजीनियर लेवल पे होता है, उनकी सैलरी थोड़ी डिफरेंसेस होती है आपको वेसल्स के हिसाब से। अगर आपको जो ऑफिसर बंदा अगर वो टैंकर शिप पे सेल करता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, अगर बल्क पे ही वो बंदा सेल करता है जो ऑफिसर लेवल पे, तो उनकी थोड़ी सी कम होगी, $1000-1,500 का फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ओवरऑल मैं बता दूँ आप लोगों को सिंपल सा, जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है, एक भी कोई भी शिप आपको स्टार्टिंग में मिल गया, आप उसी कंपनी में सेल करो, उसी वेसल्स पे आप सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बाद में इन फ्यूचर आपको वो कंपनी में उस वेसल्स पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। आपके पास अगर एक्सपीरियंस आ गया तो आप दबा के सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कई बंदों का सवाल क्लियर हो गया होगा अगर मैं जो बताया आप लोगों को क्वेश्चन। कई बंदे मुझसे ही कमेंट करके पूछते रहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो भी मिले आपको रेगुलर उस पर मारो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो भी होगा मेरे को कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।